91.2 मेगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी पर सुने जाने वाले सामुदायिक रेडियो हेलो हल्द्वानी के सभी श्रोताओं को नमस्कार। मेरा नाम प्रमोद कुमार चन्याल है और मैं उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय के लोक प्रशासन विभाग में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हूँ। साथियों, आज हम बात करेंगे संसद की, भारतीय संसद की, क्योंकि भारतीय संसद जिसे हम व्यवस्थापिका भी कहते हैं एक अभिन्न पार्ट होता है, सरकार का एक अभिन्न पार्ट होता है। सरकार के जो 3 अंग होते हैं, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, उसमें जो व्यवस्थापिका होती है भारतीय संसद ही होती है, क्योंकि देश के लिए कोई भी नीतियां बनाने हो, कोई भी नियम कानून बनाने हो तो उनका निर्माण संसद के माध्यम से ही किया जाता है, क्योंकि भारत में संसदात्मक शासन प्रणाली पाई जाती है। संसद 2 घटकों से मिलकर बना होता है, या संसद के 2 अंग होते हैं, 3 अंग होते हैं बेसिकली। लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से मिलकर बना होता है। 2 हाउस होते हैं उसके, एक लोकसभा एक राज्यसभा। और आज हम बात करेंगे संसद के जो निम्न सदन है, या जिसे लोकप्रिय सदन भी कहा जाता है, लोकसभा के बारे में। लोकसभा प्रथम आम चुनाव 1951-52 से अस्तित्व में आई है। तब से लेकर अभी तक 18 लोकसभा चुनाव हो चुके हैं, और जो पहला लोकसभा चुनाव हुआ था 1951-52 में, उसके बाद जो है अभी 18वीं लोकसभा का गठन किया गया है, क्योंकि कुछ समय पूर्व हाल ही में जो है भारत में आम चुनाव हुए थे। लोकसभा को संसद का निम्न सदन भी कहा जाता है और एक लोकप्रिय सदन कहा जाता है, क्योंकि जो लोकसभा का निर्वाचन होता है वो भारत के लोगों द्वारा लोकतांत्रिक तरीके से प्रत्यक्ष निर्वाचन के माध्यम से किया जाता है, जिसमें देश के सभी वे व्यक्ति जिन्होंने 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली है, वो सभी लोग जो है वोटिंग में भाग लेते हैं और अपने अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करते हैं। जैसे कि हमें पता है कि भारत में संसदात्मक लोकतंत्रीय व्यवस्था पाई जाती है, संसदात्मक व्यवस्था पाई जाती है, जिसमें कि जनता प्रत्यक्ष रूप से शासन के कार्यों में भाग नहीं लेती है, बल्कि अपने चुने हुए जनप्रतिनिधियों के माध्यम से शासन के कार्यों में भाग लेती है। जनता जिन प्रतिनिधियों को चुनती है वही प्रतिनिधि संसद में बैठते हैं और देश के लिए, देश की नीतियों का निर्माण करते हैं। हमारे देश के लिए कौन सी नीतियां बेहतर होंगे, कौन से कानून बेहतर होंगे, किस समाज के लिए, किस वर्ग के लिए, या किस प्रकार से हमें अपने देश के नियमों के लिए नीतियों का निर्माण करना है, जिससे कि देश के सभी वर्गों का विकास हो। ये सभी काम जो है देश की संसद से होता है। देश की संसदात्मक शासन प्रणाली में जो कार्यपालिका होती है वही व्यवस्थापिका से निकलकर बनती है, यानी कि जो हमारे संसद के सदस्य होते हैं वही मंत्रिमंडल के सदस्य भी होते हैं। अगर कोई व्यक्ति जो मंत्री बन जाता है या कार्यपालिका का सदस्य होता है और वो व्यवस्थापिका का, संसद का सदस्य नहीं होता है, तो उसको 6 महीने के अंदर अनिवार्य रूप से जो है संसद की सदस्यता ग्रहण करनी होती है। जब लोकसभा का गठन होता है तो उसके बाद सबसे पहले जो है, जो लोकसभा के सदस्य होते हैं वो एक प्रोटेम स्पीकर को चुनते हैं। प्रोटेम स्पीकर वह पद होता है जो कि सबसे सीनियर जो व्यक्ति होते हैं, मोस्टली जो है, जिसको हम कहते हैं कि जो सबसे अधिक बार संसद में चुनकर आए हुए होते हैं लोकसभा में, तो उनको एक प्रोटेम स्पीकर के रूप में चुना जाता है, जो कि बाकी संसद के सदस्यों को जो है शपथ ग्रहण करवाते हैं। और उसके बाद जो है लोकसभा अपने लिए एक स्थायी अध्यक्ष का चुनाव करती है। सारे सदस्य जो है मिलकर एक अपने अध्यक्ष का चुनाव करते हैं, जिन्हें स्पीकर कहा जाता है। पहली लोकसभा से लेकर अभी तक जो है 18वीं लोकसभा का जो चुनाव हुआ है अभी तक, तो सभी लोकसभा के चुनावों के बाद जब सभी लोकसभा के गठन में यही प्रक्रिया का पालन किया जाता है। और संसद का जो दूसरा सदन है वो राज्यसभा राज्यों का प्रतिनिधित्व करता है। लोकसभा व्यक्तियों का प्रतिनिधित्व करती है, जबकि राज्यसभा जो है राज्यों का प्रतिनिधित्व करती है। इसमें जो इनका जो चुनाव होता है, राज्यसभा के सदस्यों का जो चुनाव होता है वो प्रत्यक्ष रूप से नहीं होता है। प्रत्यक्ष रूप से किया जाता है, जो हमारे चुने हुए प्रतिनिधि होते हैं वो जो है हमारे राज्यसभा के लिए जो है सदस्यों का चुनाव करते हैं, उनकी चुनाव प्रक्रिया में भाग लेते हैं। राज्यसभा को संसद का स्थायी सदन भी कहा जाता है, क्योंकि लोकसभा एक साथ विघटित होती है, पूरी की पूरी लोकसभा में एक साथ चुनाव होते हैं, जबकि राज्यसभा में ऐसा नहीं होता है। उसके 2/3 सदस्य जो है हर 2 साल बाद जो है 1/3 सदस्य उसके हर 2 साल में चुने जाते हैं। 2-2 साल में चुनाव होते रहते हैं। कुछ सदस्यों का चुनाव इस वर्ष है तो
उसके बाद कुछ सदस्यों का चुनाव उसके 2 वर्ष पश्चात होता है। इसीलिए जो है राज्यसभा को एक स्थायी सदन कहा जाता है, क्योंकि राज्यसभा कभी भी विघटित नहीं होती है। और संसद का जो तीसरा अंग और सबसे एक महत्वपूर्ण अंग होता है वो होते हैं राष्ट्रपति। राष्ट्रपति के अपने अलग प्रकार के अधिकार, शक्तियां और उनके उत्तरदायित्व होते हैं, जिनके बारे में हम अगले जो है सेशन में बात करेंगे। धन्यवाद।